फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर सेल। तो सेल देखो क्या है, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं सेल जो है। सेल में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक। ब्रिक आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबलर टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ब्रिक्स जो हैं वो काम करती हैं बिल्डिंग बनाने में, बिल्कुल सेम ऐसे ही हम सेल को कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रिक के साथ में। और जैसे ब्रिक जो है वो असेंबल होती हैं कि किसी बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी होती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, it is the basic structural and functional unit of life. All organism are made up of cells. ये जो है बेसिक और फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है लाइफ का, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स इंक्लूड ऑर्गेनल्स, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इफ प्रेजेंट द न्यूक्लियस। साइज ऑफ द सेल इज 1 to 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है इसका जो साइज है। सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उनके डिवीजन से ये प्रोड्यूस होती हैं। ईच सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास डाउन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जितनी भी सेल्स होती हैं उन सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे पास डाउन होता है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स्ड लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। जो सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर्स होता है, ये बिल्कुल ब्रिक की तरह से नहीं होता कि ब्रिक जैसे नॉन लिविंग है, बट हम कंपेयर करते हैं उसके साथ में। All basic chemicals and physiological functions like repairing, growth, excretion, movement, immunity, communications and digestion are happens inside the cell. जो एक सेल होती है उसके अंदर जितने भी केमिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल की ग्रोथ है, एक्सक्रिएशंस है, मूवमेंट है, इम्यूनिटी है, या रिपेयरिंग का वर्क है, या कम्युनिकेशन है, सब कुछ जो है ये सब सेल के अंदर होता है। नाउ डिस्कवरी ऑफ द सेल, देखो सेल किसने डिस्कवर किया था, तो इन 1665 द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉक which is a part of bark of tree. Under the simple magnifying device he noticed partition boxes or compartment in the कॉक स्लाइस। जो 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक मैग्नीफाइंग डिवाइस, सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से उन्होंने देखा कि जो ट्रीज का जो वाक होता है उसके स्लाइड्स को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने उसमें देखा कि मैग्नीफाइंग मतलब अगर उसको करके देखे तो उसमें एक बॉक्सेस या कंपार्टमेंट टाइप के बने हुए थे। तो कॉक सेल्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक। क्या क्या उन्होंने देखा, दीज बॉक्सेस लुक्ड लाइक अ हनीकॉम, हनीकॉम की तरह से बिल्कुल दिखाई देते थे। He also noticed that these boxes were separated from other by the wall or partition. ये अलग अलग हो रखे थे या तो वॉल से या किसी भी तरह के पार्टीशन से। तो रॉबर्ट हुक नेम्ड द सेल, नेम दैम सेल, उसका जो उन्होंने नाम दिया, जो एक एक बॉक्स था उसका नाम उन्होंने सेल दे दिया। Hook observed as the boxes or cells in the cork were actually dead cells. These boxes appeared like a honeycomb. बिल्कुल हनीकॉम की तरह से लगते थे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो बॉक्सेस हैं या सेल्स हैं इन द कॉक, दे वर एक्चुअली डेड सेल्स, वो डेड सेल्स होते थे। टाइप्स ऑफ द सेल देखो तो दो तरह की सेल्स होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, पिक्चर में भी आप देख सकते हो, द सेल्स हैविंग द न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल बिखरा हुआ होता है, आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिज्म with these kinds of cells are called prokaryotic cells. Pro means primitive, karyons means nucleus. तो एग्जाम्पल्स इनके हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ कम टू द यूकैरियोटिक सेल्स। देखो यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो क्या होती हैं, द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डिजाइन डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स। All organisms other than the bacteria and blue-green algae are called eukaryotics. U means true, karyon means nucleus.
तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, दीज सेल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, न्यूक्लियस इनका होता है, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, तो उसको हम टर्म दे देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन द बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन एल्गी, इनको छोड़ के जितनी भी सेल्स होती हैं, दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स। यू मीन्स ट्रू होता है और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन अ नंबर, शेप एंड साइज। देखो जितनी भी जो सेल्स होती हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, नंबर अलग अलग होते हैं, शेप अलग होती है, सबकी साइज अलग अलग होता है। तो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स विद डिफरेंट शेप एंड साइज। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ द सेल्स। Human body has the trillions of cells which vary in different size and shapes. Different groups of the cells perform a variety of functions. Organism made of more than one cells are called multicellular. जितने भी organism होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं, these are called multicellular organism. An organism with the billions of cells starts life as the single fertilized egg cells. The fertilized egg cells multiply by the dividing process and the number of cells increases for the development. जो भी organism होते हैं जो लाइफ स्टार्ट करते हैं वो बिलियंस ऑफ सेल्स से लाइफ स्टार्ट करते हैं एज अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग सेल्स। जो एग सेल्स होता है फर्टिलाइज होता है और उसके बाद में सेल जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद में वो इंक्रीज होते हैं फॉर द डेवलपमेंट। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितनी भी जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या हम कहें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सारे फंक्शंस को कैरी करते हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर द डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, excrete, grow and reproduce. Similar functions in these multicellular organisms are carried out by the group of specialized cell forming different tissues in terms for organs. तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती हैं जैसे कि अमीबा हो गया, तो ये भी सेम वही सारे काम करते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। दे कैप्चर फूड, दे डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सिमिलर फंक्शंस होते हैं बिल्कुल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह से, और ये जो है कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको कि हम टिश्यूज़ बोलते हैं, और टिश्यूज़ इन टर्न फॉर्म द ऑर्गन्स। टिश्यूज जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं। शेप ऑफ द सेल्स, अब देखो जनरली सेल्स शेप्स आर राउंडिंग, स्फेरिकल, एलोंगेटेड, इतने तरह की होती हैं। सम टाइप्स ऑफ सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, दोनों एंड में लॉन्ग पॉइंटेड होती हैं कुछ। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप। Some types of cells are branched like a nerve cells, कुछ branched भी होती हैं जैसे कि nerve cells होती हैं या neurons होते हैं, which receives the transfer and message for helping to control and coordinate the working of the different part of the body. तो वो क्या काम करती हैं, वो रिसीव करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं मैसेजेस को और हेल्प करती हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में ऑफ द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Spherical red blood cells of the humans, spindle shaped muscle cells, long branched nerve cells, ये जो है होती हैं, इनके टाइप्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर एनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन। जो सेल्स जो होते हैं, जिन कंपोनेंट्स होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं इन अ मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Cell wall is an additionally covering over the cells membrane in the plant cells. It gives the shape and rigidity to these cells. Now come to the size of the cells. देखो size क्या होता है? The cells size in living organism may be small as millionth of a meter, micrometer or micron, or may be as large as a few centimeter. कुछ सेंटीमीटर्स तक भी ये हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल विद द नेक्स्ट आइज। कुछ जो है सेल्स माइक्रोस्कोपिक होती हैं साइज में और नेक्स्ट आई से हम नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइंग बाय द माइक्रोस्कोप फॉर सीइंग।
उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या एनलार्ज्ड मैग्नीफाइंग जो माइक्रोस्कोप होता है उसको हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें देखने के लिए। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell measuring 170 mm into 130 mm, which is the egg of the ostrich. जो largest cell है वो क्या है, वो हमारे ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसको हम लार्जेस्ट सेल में काउंट करते हैं। द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट। जो सेल का साइज है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी एनिमल की बॉडी या प्लांट से। नाउ सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सेल स्ट्रक्चर्स देखो, ईच ऑर्गन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म perform different functions such as digestion, assimilation, absorptions. Similarly, different organs of the plant perform particular specialized functions. Example, root helps in absorptions of water and minerals. Each organs is further made up of smaller parts called tissues. जो organs हैं वो smaller parts में for example tissues में convert होते हैं. Tissues is a group of similar type of cells performing the particular functions. Part of the cells देखो, now the basic component of the cell are the cell membrane, cytoplasm and nucleus. तीन इसके main part है. Now come to the cell membrane. The cytoplasm and the nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, सॉरी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही इंक्लोज्ड होते हैं. इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक. लिविंग पार्ट है ये सेल का, बहुत पतला सा, थिन एंड इलास्टिक होता है. पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस तरह से वर्क करते हैं. दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम्स. इट इज़ द सेलेक्टिवली परमेबल. सेलेक्टिवली ये सब हर एक मटेरियल को अंदर नहीं जाने देते, कुछ सेलेक्टिव ही चीज़ों को अंदर जाने देते हैं. इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल. दिस गिव्स द शेप टू द सेल्स. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का वर्क है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि वो सेल को शेप भी देते हैं. इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन एन आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड द सेल वॉल. जो सेल वॉल है, आउटर अगर थिक लेयर्स होती है तो उसको हम सेल वॉल कहते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलती है. दिस एडिशनल सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द plants for the protection against the variation in temperature, high wind speed, atmospheric moistures, etc. They are exposed to these variations because they cannot move. तो ये जो है ये प्लांट में होती हैं एडिशनल जो सेल वॉल होती हैं, तो ये क्या काम करती हैं, ये प्रोटेक्शन करती हैं प्लांट्स का अगेंस्ट द वेरिएशन इन टेम्परेचर. डिफरेंट अलग अलग तरीका, टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी घटता है, हाई विंड स्पीड से करते हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर्स जो हैं उनसे भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से ये प्रोटेक्शंस करते हैं, शेप भी देते हैं साथ में. तो सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील्स ऑफ ट्रेडेस्टेंटिसिया, एलोडिया एंड रियो. Cytoplasm is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Cytoplasm क्या है, देखो एक jelly-like substance है. आप पिक्चर में देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा. jelly-like substance है present in the cell membrane and the nucleus. nucleus और cell membrane के बीच में ये present होता है. Various other components of the cell organelles आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा. न्यूक्लियस. नाउ कम टू द न्यूक्लियस. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग सेल्स. इट इज़ जनरली डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनल्स and located in the center of the cells. It can be seen easily with the help of microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by the membrane called nuclear membrane. This membrane is also porous and allow the movement of material between the cytoplasm and inside of the nucleus. देखो nucleus क्या है, it is the very important component है कोई भी living cells का, और generally dense होता है, spherical
होता है ऑर्गेनल्स जो है ये, एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल्स, सेंटर बिल्कुल सेल के सेंटर में ये लोकेटेड होता है और इजीली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियर की चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो अलग करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करती है. दिस मेम्ब्रेन जो है, ये जो मेम्ब्रेन है, इट इज़ ऑल्सो अ पोरस, ये भी पोरस होती है और कुछ ही जो मटेरियल है उनको अलाउ करती है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस. क्लियर? नाउ इट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियोलस इसके अंदर होता है जिसमें कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. दीज कैरी जीन्स and help in the inheritance or transfer of the characters from the parents to the offsprings. The chromosomes can be seen only when the cell divides. Chromosomes सिर्फ और सिर्फ cell division के टाइम पर ही आप देख सकते हो. Genes contain genetic codes which are responsible for the unique physical characters of an animals or the plants. Genes जो है वो genetic code वाले एक वो होते हैं जिसमें जो responsible होते हैं किसी भी organism के physical characters के लिए या plant के physical characters के लिए. Nucleus act as the control center of the activities of the cells. You have to be memorize it कि nucleus जो है वो उसको control center भी बोला जाता है. The entire content of the living cells is known as protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. It control all the metabolic activities of the cells. ये जितनी भी activities होती हैं metabolic activities उनको control करता है. Nucleus is the storehouse of the genes. जीन्स का स्टोर हाउस है. विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन बी नीदर सर्वाइव और नॉर शोज द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज. ना हियर द रिवीजन हो गया एक तरह से कि कंपैरिजन की सेल, प्लांट सेल्स और ऑर्गेनिज्म एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है बीच में. तो देखो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. इनके पास सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल के पास में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है. प्लांट सेल में दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट विच आर यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, बट एनिमल सेल्स में इनकी एब्सेंस होती है, नहीं होते हैं ये. Plant cells have the large vacuoles. It is like a fluid-like sac compared to an animal cells. इनके पास में large vacuoles होती हैं plant cells के पास में, जबकि animal cells के पास में large vacuoles का काम नहीं होता. तो बहुत small, अगर होती भी हैं तो बहुत small vacuoles होती हैं as compared to the plant cells. फोर्थ जो characteristics है कि cell in the plants are more structures due to the cell wall and form the lattice-like structures which help the rigidness. एकदम रिजिडनेस इसको प्रोवाइड करते हैं और इसमें जो सेल्स होती हैं एनिमल सेल्स दे आर ब्लबी. नाउ आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू.